बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर हिबा के टॉपिक पे बात करूंगा। अभी जो 3-4 मैंने सवालात को आंसर किया वो इत्तेफाक से चारों हिबा से मुतल्लिक थे और चारों ही एक दूसरे से मिलते जुलते थे। स्टोरी उसमें क्या है कि बहनें ये कह रही हैं कि हमें जायदाद में हिस्सा नहीं दिया गया और बाप ने सारी जायदाद हमारे भाई को दे दी है। तो बाप का ऐसा करना ये आया दुरुस्त अमल है, इसको हम चैलेंज करें या इसके अगेंस्ट क्या कानूनी इख्तियारात हमारे पास मौजूद हैं। अब उसमें से दो का केस ये है कि उनके वालिद अभी हयात हैं, जबकि दो उनके वालिद ऑलरेडी वफात पा चुके हैं। अब जनाब इसमें एक ही बात है, मेरा एक ही मैसेज है जो मैं रिपीटेडली दे चुका हूँ। वो मैसेज ये है कि जो वालिदैन इस तरह का काम करते हैं वो हरगिज़ हरगिज़ ये ना करें। जिन्होंने तो कर दिया, करके गुज़र गए, चले गए इस दुनिया से, उनकी औलाद तो भुगत रही है अदालतों में। लेकिन जो हयात हैं और उन्होंने ऐसा काम कर दिया हुआ है, तो उनके पास भी अभी अपॉर्च्युनिटी है वो इस्लाह करें अपनी। वो जो अमल कर चुके हैं वो उसकी दुरुस्तगी की कोशिश करें। हालाँकि वो जायदाद अगर वालिद ने बेटे को दे दी है, अब वो बेशक वालिद बेटे को कहता रहे कि ये अपनी बहनों को भी दो इसमें से, अब तो वो बेटा नहीं देता। आई जायदाद को कौन जाने देता अपने हाथ से। वो बेटा आपका नाफरमान बन जाएगा, लेकिन वो जायदाद नहीं देगा। लेकिन आपको तो एट लीस्ट एफर्ट करनी चाहिए। आपने अगर ये एहसास हो जाता है, आपको लगता है कि गलत फ़ैसला हो गया है, तो आप उस फ़ैसले की इस्लाह की कोशिश करें। दूसरी बात ये है कि जो लोग अभी उन्होंने ये किया नहीं है, अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की, लेकिन वो इरादा रखते हैं, उनको पता है कि ये हमने करनी है फ्यूचर में, तो उनके आगे यही रिक्वेस्ट है कि इससे बाज़ रहें। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, मैं बार-बार ये पॉइंट आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि जो सवालात मुझ तक आते हैं, सबसे ज़्यादा सवालात हिबा के मुतल्लिक होते हैं। और ये हिबा कौन करता है? ये बाप कर गया है बेटे के हक में। बाप उस फ़साद की बुनियाद रख के चला गया है, जो बाप ने खुद चला जाना है और बाद में जो बच्चों ने अदालतों में धिक्के खाने हैं। बच्चों में कौन? यानी वो बेटियाँ बेसिकली महरूम कर दी जाती हैं। बेटियाँ चली जाती हैं अदालत में और वहाँ आपको एक क्लियर कट बात बताऊँ, वो झूठ पे झूठ उधर बोला जाता है। बेटियाँ भी झूठ बोलती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बाप ने ये काम किया हुआ है, लेकिन वो अदालत में जाके कहती हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, ये बाप कब कर गया और बाप ने तो किया भी नहीं है। ये तो इस हमारे भाई ने फ्रॉड किया, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। इसने तो बाप के साथ भी चीटिंग की है, इसने हमारे साथ भी चीटिंग की है। और दूसरी तरफ जो भाई है वो फिर कहता रहता है कि ये सारा दुरुस्त तौर पे हुआ है। हालाँकि भाई को भी पता होता है कि मैंने बाप को मजबूर किया था या मैंने बाप को चाहे मजबूर नहीं किया लेकिन रिक्वेस्ट करके कराया, लेकिन मैंने कराया। फिर हमारा कल्चर है, उस कल्चर की मार हमें पड़ती है। बात सिंपल ये है कि अगर बेटियों को ना मिलना होता, तो फिर कुरान में ज़ाहिर है उनका हिस्सा डिटरमिन ना होता। अगर अल्लाह ने डिटरमिन कर दिया है, तो हम ज़्यादा सयाने हैं कि हम कहें कि नहीं जनाब, बेटियों को नहीं देना, उनको तो हमने जहेज़ दे दिया था। और जहेज़ आपने दिया, जहेज़ का हुक्म नहीं था। वो आप ना भी देते, उसका आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो जायदाद में हिस्सा है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये अगर आप ज़्यादती करके गए हो, तो ये आपने भी जवाब देना है और जिसको दे गए हो, जिसको पता है कि मेरी बनती थी 10 कनाल लेकिन जो बहनों की बनती थी 20 कनाल वो भी मुझे मिल गई। अब उसके पास जो फालतू आ गई है, उसे भी जवाब देना होगा। लेकिन नहीं सोचते हमारे लोग, ज़ाहिर है हम लोग इंसानी फितरत है, हम वो वक़्ती फ़ायदा देखते हैं। कौन सोचता है कि अल्लाह क्या कह रहा है, ये कुरान में क्या बात है। ये तो बहरहाल मैं कोई यहाँ दीनी बात वो नहीं आपके सामने बयान कर रहा, वो ज़ाहिर है उलमा इसको बेहतर तौर पे बयान कर सकते हैं। मैं एक जनरल बात आपके सामने कर रहा हूँ कि जब लॉ ने डिटरमिन कर दिया कि तक़सीम किस तरह से होनी है, तो हमें ज़्यादा सयाना नहीं बनना चाहिए। उस सयानेपन में हम अपना नुकसान करते हैं। तो मैं इस बात को पहले भी बार-बार कर चुका, जब लोगों के सवालात आते हैं उसमें भी मैं ये बात करता होता हूँ और यहाँ आज भी दोहराने का यही मकसद है कि जिन लोगों की इस तरह की लिटिगेशन चल रही है, ये अवॉइडेबल है। आप इस तरह की लिटिगेशन को रोक सकते हो और रोक कैसे सकते हो कि आप सुलह की तरफ जाके, जिसका हक मारा गया उसको उसका हक दे दो। हक दे दो, मैं इस पे कहता होता हूँ चलो उतना ना सही, कुछ कम ही दे दो लेकिन कुछ दो तो सही। बिल्कुल ही महरूम करोगे तो फिर तो बहनें आपकी चीखेंगी, वो तो जाएँगी अदालतों में। तो उससे बचने का यही तरीका है कि आप उनको कंपनसेट करो।
اس پہ بھی میں ہائیلائٹ کروں کہ اکثر لوگ میری اس بات پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ ان کو کم دے دو؟ تو جناب میں ہرگز یہ نہیں کہتا ان کو کم دو، میں کہتا ہوں ان کو بہتر دو، لیکن ایک سینیریو وہ ہے کہ آپ ان کو کچھ دے ہی نہیں رہے، تو اس صورت میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اس نہ دینے سے بہتر ہے کہ کچھ تو دو نا، ایسے تو نہ ظلم کرو کہ ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ اور ایسے بھی کیسز سامنے آتے ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے، اور جو بہنیں ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کرائے کے گھروں میں رہ رہی ہیں، وہ پھر ادھار لے کے مقدمے لڑتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ احساس ہونا چاہیے، سخت الفاظ نہیں یوز کرنے چاہیے، میرا انداز بھی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا احساس کرنا بنتا ہے، وہ زیادتی کر رہے ہیں، نہ صرف اپنی سسٹرز کے ساتھ بھی وہ لا کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے احکامات کو بھی ظاہر ہے کہ نہیں ان کو مان رہے، ان کو رد کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اپیل ہے، ایک ریکویسٹ آپ کے سامنے، ایک میسج ہے، ظاہر ہے آگے اس پہ عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کی اپنی ول ہے۔